हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज जो आपका क्लास है वो क्या है, ब्लड रिलेशन का चौथा क्लास चलने वाला है। 3 क्लास आपका पीछे चल चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं या जो लोग नहीं देखे हैं उस तीनों क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां अगर सही से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, कि कैसे रिलेशन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जो रिलेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर उसके बाद किसका किससे कैसे संबंध याद करना है वो हम सारी चीज पीछे वाले क्लास में बता देंगे। इस क्लास में देखिए, ये वाला जो क्लास है वो क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप में प्रतीकात्मक या संकेतों के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ चिन्ह दिए रहेंगे या कुछ संकेत दिए रहेंगे, उसी के आधार पे क्वेश्चन बनाया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। जैसे ये सारे प्रतीकात्मक चिन्ह हैं और इन चिन्ह का मतलब भी दिया है कि इसका मतलब क्या है। जैसे पी डॉलर क्यू का अर्थ है, क्या अर्थ है भैया? पी क्यू की माँ है, मतलब पी जो है वो क्यू की माँ है। ठीक है, तो सारे चीज का मतलब यहाँ दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप है। ये क्या है? फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या आपको दिया रहेगा, ये आपको रिलेशन दिया रहेगा चिन्ह के हिसाब से क्या क्या किससे रिलेशन है, और ये कुछ दिए रहेंगे संकेत दिए रहेंगे। कहेगा इस संकेत को डायग्राम बना के और बताइए पी का टी से क्या संबंध है, एफ का एच से क्या संबंध है, जी का। ये फर्स्ट टाइप में ये पूछा जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये फर्स्ट टाइप है। फिर इसके बाद फर्स्ट टाइप के बाद हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे, सेकंड टाइप के बाद थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया है तो इस क्वेश्चन का डायग्राम मुझे बनाना है। तो डायग्राम बनाने से सबसे पहले क्या देखेंगे, हम पेयर बनाएंगे दो लोग का पेयर, P एट द रेट ऑफ Q। तो P एट द रेट ऑफ Q सेम चीज दिया है तो ठीक है। P एट द रेट ऑफ Q, यहाँ भी P एट द रेट ऑफ Q। इसका मतलब क्या है, जहां एट द रेट ऑफ रहेगा उसका मतलब है Q जो है वो P की पत्नी है। Q जो है वो P की पत्नी है, मतलब Q ही पत्नी है। ठीक ना, Q P की पत्नी है। पत्नी मतलब निशान लगा दिए, पत्नी कौन है भैया? Q है, और ये हो गए पति। पहला डायग्राम, इनका रिलेशन बन गया। चलिए खत्म। अब इन दोनों का देखिए, डॉलर वाला Q डॉलर M, P डॉलर Q। तो हम क्या करेंगे, P के स्थान पे Q रखेंगे और Q के स्थान पे M। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा M। ठीक ना, यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा M। सेम चीज, जो चीज देखिए यहाँ पर PQ से रिलेशन दिया है ना, लेकिन हमें निकालना है QM से रिलेशन। तो जहां P था वहां Q रख दिया, जहां Q था वहां M रखी। इसका मतलब क्या है कि Q जो है वो M की माँ है। Q जो है वो क्या है, M की माँ है। ठीक है, M की माँ है। ठीक है, तो यहां से भी इसको लिख के भी समझ सकते हैं या डायरेक्ट भी। आपका दिमाग अगर थोड़ा तेज चल रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रिलेशन मतलब डॉलर का रिलेशन क्या है, P डॉलर Q। ठीक ना, P डॉलर Q का मतलब कि P Q की माँ है। तो यहाँ Q डॉलर M मतलब Q M की माँ है। तो M क्या है, वो Q की माँ है। ठीक ना, तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हैं कि Q क्या है, M की माँ है। Q क्या है, M की माँ है, बना दी। इसको भी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का देखेंगे, M हैशटैग T, P हैशटैग T। तो यहाँ लिखेंगे M, यहाँ लिखेंगे T, यहाँ लिखेंगे M, यहाँ लिखेंगे T। ठीक है, अगर आपको वैसे ही समझ में आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हैशटैग का मतलब क्या है, P Q का पिता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे M T का पिता है। ठीक है, M जो है वो क्या है, T का पिता है। खत्म। लेकिन अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जहां PQ है वहां MT लिख देंगे, यहाँ MT लिख देंगे। देखिए M T का पिता है, M जो है वो क्या है, T का पिता है। ये हो गया डायग्राम। अब क्या करना है, पूछा क्या है वो बताएंगे। P का T से संबंध, जिसमें का लगा रहता है वो है कौन, और जिसमें से लगा है वहां हम लिखेंगे स्वयं, मतलब हम खुद को वहां रखेंगे। पूछा गया है P का मतलब ये है कौन, T से मतलब हम यहाँ है स्वयं। ठीक, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, बस ये चीज है। तो ये यहाँ हो गया मैं, और ये मेरे पिताजी,
पिताजी की मम्मी क्या लगेंगी मेरी दादी, और उनसे जिसकी शादी हुई वो क्या हो जाएंगे दादा। तो मैं इनको क्या बोलूंगा भैया दादा, तो आंसर क्या हो जाएगा दादा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां का मतलब कौन, से मतलब स्वयं, ये खुद से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, बार बार यही पूछा जाएगा आपसे। तो ये पहला टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा, जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पहला जो फर्स्ट टाइप है वो एकदम क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन दोनों का f एट द रेट ऑफ डी, एट द रेट यहां दिया, ये f ये d ये f ये d, जहां लिखेंगे तुम दिमाग में आ जाएगा। अगर भाई हम बता रहे हैं जिसका थोड़ा तेज दिमाग चल रहा है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है, Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है, D F की पत्नी है, ठीक है। तो D F की पत्नी है, चलिए ये बना दीजिए, ये हो गया। फिर इन दोनों का F D की पत्नी है, हमने वही बना दिया, ठीक ना। उल्टा लिखा भाई ना, PQ लिखा है, यहां पर FD लिखा है, तो यहां हो जाएगा D, यहां हो जाएगा F, उल्टा, क्योंकि इसको देखिए चेंज कर दिया है, PQ यहाँ QP लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ FD दिया है ना, यहाँ DF लिखेंगे, ठीक है। तो DF की पत्नी है, तो D जो है वो F की पत्नी है, ठीक है, डायग्राम से। दूसरा आगे देखेंगे इन दोनों का रिलेशन, अब D परसेंटेज की, ये परसेंटेज P परसेंटेज Q का मतलब P Q की पुत्री है, D K की पुत्री है, D जो है वो K की पुत्री है, K की पुत्री है, चलिए भैया, ठीक, ये हो गया। हैशटैग का मतलब P Q का पिता है, K H का पिता है, K जो है वो H का पिता है, चलिए भैया H का पिता है, ये भैया इनकी बेटी है और ये इनका लड़का, तो भाई बहन का संबंध बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन है, लड़का है लड़की नहीं पता है भैया, जो H है वो क्या है K का, जो K है वो क्या है H का पिता है, इतना समझ में आ रहा है। जो K है वो H का पिता है, पिता मतलब इसमें हम बना दिए ये त्रिभुज में, और इसका पिता है मतलब ये बेटी हो गई, ये जरूर नहीं है बेटा की बेटी, ये भी बेटी हो सकती है, ठीक, ये हो गया डायग्राम। पूछा है F का H से क्या संबंध होगा, का मतलब कौन, H से मतलब स्वयं, मैं भैया इनको क्या बुलाऊंगा वो देख, सॉरी, ये मैं, ये मेरी सिस्टर, और सिस्टर की जिससे शादी हुई रहेगी वो भैया क्या रहेगा, जो सिस्टर की जिससे शादी हो रही है कौन रहेगा, वो जीजा, ये हो गए भैया मेरे जीजा, यहाँ हो जाएंगे जीजा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीजा, ठीक। अब चलते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए 3 बार देखिए, तीनों क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए, G हैशटैग M, P Q का पिता है, G M का पिता है, G जो है वो M का पिता है, बना दिए, चलिए खत्म। एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा दिया हुआ है, P Q का अर्थ है कि Q P की बहन, Q P की पत्नी है, तो मतलब N M की पत्नी है, N जो है वो M की पत्नी है, तो भैया ये तो पति हो गए, अगर ये पत्नी हो गई तो, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए एम एन दिया है ना, तो यहाँ एम एन मतलब जहां पी रहेगा वहां एम, और जहां क्यू रहेगा वहां एन, देखिए एन एम की पत्नी है, एन जो है वो एम की पत्नी, ठीक है। तो ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत वहां लेटर लिख दीजिए। चलिए इसका खत्म काम, सॉरी, एन परसेंटेज टी, एन परसेंटेज टी मतलब पी क्यू की पुत्री है, एन टी की पुत्री है, एन टी की पुत्री है। चलो ध्यान देना, छोटा सा सवाल दिया है लेकिन थोड़ा है, ये लड़का और ये लड़की इन दोनों की शादी हुई है,
इसके पिताजी ये, और इसके जो पिता है कि माता है जो भी है वो ये, ठीक ना। तो गलती से इन दोनों की शादी मत करा देना, नहीं तो नाश कर दो, ठीक है। गलती से इन दोनों की शादी मत करा देना, नाश कर दोगे, क्योंकि ये भाई बहन नहीं है भैया, पति पत्नी है। तो पति के जो गार्जियन होंगे वो अलग होते हैं, पत्नी के जो गार्जियन होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इनका मत शादी करा देना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा रिलेशन खराब कर दोगे। तो अब पूछा क्या है, जी का टी से क्या संबंध। जी का मतलब ये कौन है, और ये मतलब मैं स्वयं, ठीक। चलिए भैया, अब बहुत दिमाग लगा के देखना है। आधे लड़के कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा, जब शादी हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ये रिलेशन हो, ये मैं हूं और ये मेरी लड़की, लड़की की जिससे शादी हो रहेगी वो क्या हो जाएगा भैया, मेरा दामाद। और दामाद के जो पापा रहेंगे, जो दामाद के पापा रहेंगे वो क्या लगते हैं भैया, मेरे लगेंगे समधी, ठीक है, समधी रहेगी, ठीक है। तो जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत शादी करेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, समधी, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, इसमें जो चीज पूछा है हमने सारे रिलेशन बना लिए। तो जो जी है वो क्या है, एम का पिता है, और जो टी है वो क्या है, एम का जो जो एम है वो क्या है, इसकी लड़की है। तो इनके जो गार्जियन होंगे वो अलग, इनके जो गार्जियन होंगे अलग। इन दोनों का रिलेशन गलती से मत बनाइएगा कि इन दोनों की शादी है, इन दोनों के बच्चे, नहीं भैया, ये दूसरे भाई, लड़की है, ये इनका लड़का है, इन दोनों की शादी हुई है, ठीक है। अब ये संबंध समधि और समाधान वाला संबंध आप लोगों को, कुछ लोग को समझे में नहीं आएगा, तो समझ में तभी आएगा जब शादी हो जाएगी तब। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ खुद को उठा के रखो पहले स्वयं। तो अगर यहाँ मैं हूं और ये मेरी बेटी होगी, अब बेटी की जिससे शादी होगी वो कौन रहेगा, उसको तो हम दामाद बोलेंगे। और बाकी दामाद के जो पिताजी रहेंगे वो क्या लगेंगे भैया, तो पता चलेंगे वो समधी, ठीक है। अगर माता जी रहेंगी तो क्या हो जाएंगी, समधन रहेंगी। तो ये चीज दिमाग में बैठा लेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, समधी। तो ये फर्स्ट टाइप के थे। इस फर्स्ट टाइप में क्या करना है आपको, यही चीज रिलेशन बनाना है, और आसान सा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सॉरी, केवल देखिए, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, तीनों रिलेशन को समझना है, डायग्राम बनाना है, उसका जवाब देना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। पीछे हमने क्वेश्चन किया है कि चार चार पांच पांच रिलेशन बना रहे हैं, इसका इससे संबंध, इसका उससे संबंध, इसका उससे, चार पांच तो कर रहे हैं, तब जाके पूछ रहा है कि फलाने से ढकाने से क्या संबंध है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, तीन रिलेशन बनाना है, किसी किसी में चार दे देता है, तो कुछ नहीं करना है, तीन तो रिलेशन में छोटा सा डायग्राम बनेगा, छोटा सा डायग्राम बनेगा, उसी में पूछेगा, फटाक से आप बता लेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप। अब चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप में, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइप बता देंगे, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, तीनों टाइप बता के फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप। हम देखेंगे अब सेकेंड टाइप में क्या, किस तरीके से सेकेंड टाइप में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप में कैसे पूछा जाता है। सेकेंड टाइप में देखिए कि ये सबका अर्थ दिया रहेगा, जितने भी चिन्ह दिए रहेंगे, और इसमें क्या पूछा जाएगा कि चार रिलेशन, पहले हमें क्या करना था, रिलेशन दिया रहता था उसका मतलब निकालते थे। अभी हमें क्या करना है कि मतलब दिया है, उसका रिलेशन बताना है, इसमें से कौन सही है। मतलब दिया है कि भैया हाँ जे एफ का पुत्र है, अब किसमें है वो बताना। इसमें आर एम की भतीजी है, कौन से समीकरण में, कौन से रिलेशन में वो सही है, वो हमें बताना है। तो थोड़ा सा आपके माइंडसेट में टफ लगता है, या लगता होगा कि सर चारों का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर हमें दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी उसमें, पहले वाले टाइप से थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें देखना है कि अगर चारों डायग्राम बनाने लगेंगे तब तो डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई। एक का उधर तो बना नहीं पाया था, यहाँ चारों का कैसे बनाएंगे फटाफट, ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कि कम से कम दो ऑप्शन तो निकल ही जाएंगे, तो दो ही का ही डायग्राम बना के काम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक है, उससे हम समझ लेंगे कि हाँ किसका किसका डायग्राम बनाना है, किसका नहीं बनाना है। तो हमेशा उस ट्रिक से दो ऑप्शन तो आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है, तुरंत डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें करा, निम्नलिखित में निम्न में कौन प्रदर्शित करता है कि जे एफ का पुत्र है। जे और एफ में हमें रिलेशन ज्ञात करना है, और कह रहा है कि जो जे है वो एफ का पुत्र किस में है, ठीक है। तो या तो सबका डायग्राम बना के निकालिए, और या तो पहले जैसे इनमें से कोई नहीं है
तो ये भी सही हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो लेकिन इसका हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, पहले एक तो निकल जाएगा। जैसे इसमें भी इनमें से कोई नहीं है तो इसका डायग्राम हो सकता है एक और दे दे भाई, चारों ऑप्शन दिया रहे, ठीक है। तो हमें देखना ये है कि जे जो है एफ का पुत्र है, एफ का कोई रिलेशन, एफ का नहीं पता है कि ये जेंट्स है कि लेडीज है, मतलब ये आदमी है कि औरत है, नहीं पता है, एफ का नहीं पता है। जे का पुत्र ये एफ का पुत्र जे है, तो पुत्र है मतलब ये लड़का है, लड़का है, ठीक है। पहला चीज, जो जे है वो एफ का पुत्र है, पुत्र है मतलब लड़का है ना, पुत्री होती तो लड़की होती। तो इसका मतलब ये है कि जे जहां जहां रहेगा वो तो एक लड़के का ही काम करेगा, ठीक है, पहला चीज। तो अगर लड़का है तो ऐसे इसमें कौन से रिलेशन में जिस दिख रहा है कि जो ये लड़की या औरत खुद दिखा रही है उसको काट देंगे। पहला, जे भागे आर, जे डिवाइड आर, पी डिवाइड आर, इसका मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, तो यहां लिखेंगे जे क्यू का भाई है, मतलब ये लड़का है, मतलब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, प्लस वाले का क्या मतलब है, पी क्यू की माता है, जे आर की माता है, माता मतलब ये तो लड़की हो जाएगी, लेकिन हमें वो हाँ क्वेश्चन दे रहा है कि ये लड़का है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये चीज हम बता रहे हैं। भाग में भी ये भाग है, ये भी भाग है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इन दोनों से भी आंसर नहीं आएगा तो इनमें से कोई नहीं, वो भी आंसर हो सकता है ये भी, तो दोनों का हम लोग चित्र बनाएंगे फटाफट, ठीक है। तो देखिए भैया, भाग का मतलब क्या है, भाई है, जे भाई है किसका, आर का, जे भाई है किसका, आर का, ठीक है। आर माइनस टी, पी क्यू की बहन है, आर टी की बहन है, आर जो है वो किसकी बहन है, टी की बहन है, टी स्टार एफ, पी क्यू की माँ है, टी एफ की माँ है, टी जो है वो किसकी है, एफ की माँ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जे कह रहा है कि जे जो है एफ का पुत्र है, जे एफ का पुत्र है, गलत है, ठीक है। एफ का पुत्र जे नहीं है ना भाई, ये देखिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पहला वाला गलत। तीसरा वाला देखेंगे, ये भाई है, जे भाई है किसका, एम का, ठीक है। एम माइनस एन, पी क्यू की बहन है, एम एन की बहन है, एन की बहन है, ठीक है। उसके बाद स्टार, एन एफ की, स्टार कौन है भैया, पी क्यू के पिता है, एन एफ का पिता है, एन जो है वो क्या है, एन जो है वो क्या है, एफ का पिता है, ये एन एफ का पिता है। तो फिर देख रहे हैं जे और क्या है, जे क्या है, एफ का पुत्र है, जे जो है वो एफ का पुत्र है, गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी तीन ऑप्शन तो गलत, चौथा इनमें से कोई नहीं, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही थोड़ा सा स्पीड प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बन जाएगा इस डायग्राम बनाने का। अगला देखिए, कह रहा है कि आर एम की भतीजी है, अब ध्यान से देखिए, आर जो है वो एम की भतीजी है, मतलब आर जो है वो क्या है, लड़की, आर जो है वो लड़की है, तो यहां भी लड़की होनी चाहिए, यहां भी लड़की होनी चाहिए, बाकी इनमें से तो जिसमें जिसमें लड़की नहीं है पहले उसको हटा दे, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन देखिए, माइनस वाले में पी क्यू की बहन है, ठीक है, आर एन की बहन है, मतलब ये लड़की है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए माइनस वाला सेम है, ये इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी, तो सबको चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर जिसमें लड़का होता तो उसको काट के निकाल दो। तो फर्स्ट हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, वहां से बन गया तो सही है। चलिए भैया, एम भागे के, पी क्यू का भाई है तो एम के का भाई है, एम जो है वो किसका, के का भाई है, ये हो गया। के स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, के टी का पिता है, के जो है वो क्या है, टी का पिता है, ठीक, ये हो गया। टी माइनस आर, पी क्यू की बहन है, टी आर की बहन है, टी जो है, टी जो है वो आर की बहन, ठीक है। तो भैया इसमें क्या पूछा था, आर और एम में संबंध, आर और एम में संबंध, ठीक ना। तो ये हो गया आर और ये हो गया,
ठीक ना। तो टी आर की बहन है माइनस वाला, ठीक। तो यहां देखना है कि क्या है, एम और ये, अगर ये मैं हूं, ये मेरा भाई, भाई की बेटी, भतीजी, ठीक ना। तो ये भी क्या होगा, भतीजी। अब ये अगर लड़का होगा तो क्या होगा, भतीजा, अगर लड़की होगी तो भतीजी, भतीजी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, सही रहेगा, ठीक। अब कहेंगे सर आगे वाला क्यों नहीं सॉल्व किए, क्योंकि इसी से, अगर ये लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी, ठीक ना। ये ऑप्शन आपको टिक करना है। क्यों कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं है लड़का की लड़की, हाँ बात सही है आपका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको यही आएगा आंसर। बाकी सबको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं, उसमें ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, बाकी हम और दोनों का डायग्राम बनाएंगे। देखिए जैसे m माइनस जे, पी क्यू की बहन है, m जे की बहन है, m जो है वो किसकी बहन है, जे की बहन है, जे प्लस आर, प्लस का मतलब पी क्यू की माँ है, जे आर की माँ है, जे आर की माँ है, ठीक है। आर माइनस एन, माइनस पी क्यू की बहन है, आर एन की बहन है, आर जो है वो एन की बहन है, ठीक है। इसमें कहीं से नहीं पता चला है भतीजी है भैया, एम का एन से, ये मैं हूं, मेरी बहन है, बहन की लड़की, उनका लड़का लड़की, तो ठीक है वो भतीजी नहीं होगी, ठीक है। तो ये गलत। अगला वाले भी देख लेते हैं, आर माइनस एम, पी क्यू की बहन है, आर एम की बहन है, आर जो है वह एम की बहन है, स्टार पी क्यू का पिता है, एम टी का पिता है, एम जो है वो टी का पिता है, ठीक है। भागे पी क्यू का भाई है, टी डब्ल्यू का भाई है, टी जो है वो क्या है, डब्ल्यू का भाई, ठीक है। अब किससे पूछेगा भैया, आर का एम से। तो यहां देखिए आर और एम ये क्या है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब वही चीज हमने बताया, भतीजा भतीजी जो रहेगा वही ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमें इसको टिक करना है। अगर वो लड़का होता तो भतीजा, कंफर्म नहीं है ना भाई, 100% कंफर्म होता कि अगर वो लड़का दिया होता तब तो हम नहीं करते, क्योंकि वो भतीजा होता, लेकिन वो दिया नहीं है, तो भतीजी भी हो सकती है, ठीक है, भतीजी भी हो सकती है, मतलब इसलिए ऑप्शन सही हो सकता है। तो दूसरे टाइप में, सेकेंड टाइप में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले से ही रिलेशन दिया रहेगा और 4 समीकरण दिए रहेंगे, चारों समीकरण को सॉल्व करके आपको बताना है कि हाँ किस समीकरण में जे एफ का पुत्र है या किस समीकरण में आर एम का भतीजी है, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछेगा, ठीक। तो कहेंगे सर दोनों क्वेश्चन बताए, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं निकला, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले लड़का लड़की देख लेंगे, सारे में चेक करेंगे कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। अगर लड़की वाला आ रहा है चेक करने पे वो लड़का, तो क्रॉस, मतलब भैया वो खत्म, ठीक है। जैसे करा जे एफ की, एफ का पुत्र है, पुत्र मतलब ये लड़का है, जे जे जहां जहां है वो लड़का होना चाहिए, तो पता चला इसको हम चेक करें तो जो लड़की आ जा रहा है तो इसको हम खत्म करेंगे ना भाई, ठीक है। तो लड़की वाला खत्म, जो जो लड़का वाला रहेगा उसको हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, ठीक। इससे आसान तरीका नहीं मिलने वाला है कि कोई शार्ट ट्रिक है कि बस एक ही को चेक करें आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको यही करना पड़ेगा कि भैया लड़का लड़की देख के कुछ दो समीकरण को 100% आपको कैंसिल हो जाएंगे, दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण को भाई डायग्राम बना के सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं सही, ठीक। अब हम चलेंगे थर्ड टाइप में, थर्ड टाइप में देखेंगे, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया थर्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या दिया रहेगा, एक रिलेशन दिया रहेगा पहले से ही, ठीक है। रिलेशन पहले दिया है कौन, P गुणे R भागे T, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहां दिया है अयु, कह रहा है कि P U का जीजा बन जाए, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम कौन सा चिन्ह रख दे, प्लस रख दे कि भाग वाला रख दे, एट द रेट रख दे कि गुणा रख दे, कि क्या है P U का जीजा बन जाए, इसमें ये पूछेगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इसको लगाना कैसे, तो ध्यान से देखना है जीजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
ठीक। तो इसमें क्या है, पहले इसको जितना रिलेशन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तरीका यहां से बदलना स्टार्ट होगा। तो पहले प्रश्नवाचक चिन्ह वाले में जितना दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। P गुणे R, एम एन का पति है, एम गुणे एन मतलब एम एन का पति है, P R का पति है, P R का पति है, तो मतलब ये पहला चीज। R भागे T, R भागे T मतलब एम एन का पुत्री है, R T का पुत्री है, R जो है वो T का पुत्री है, T का पुत्री है, ठीक है। R जो है वो T का पुत्री मतलब T का ये पुत्री है, पहला चीज। अब हमें निकालना है U, ठीक ना। U हम कहाँ रखेंगे, पहला चीज। तो हमें P क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये P और U, P का जो P U का जीजा बन जाए। पहला चीज इसमें ध्यान देना है कि वो हमारे संबंध में है कि हमसे क्या है, एक संबंध ऊपर है या एक पीढ़ी नीचे है, ठीक ना। ठीक, तो हमारे कैटेगरी में है मतलब हमारे एज के हैं, तो जीजा जो होते हैं वो हम लोग के एज में आते हैं ना, हम लोग के बेटे बेटी वाले एज में जाएंगे ना हमारे हमारे पिताजी माताजी वाले एज में, तो हमारे एज में रहेंगे तो हम यू यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है पी जो है यू का जीजा बन जाए। पी बनेगा जीजा किसका, यू का। तो कैसे बनेगा भाई, तो यू का जीजा बनेगा जब ये भाई बहन रहेंगे तब, ठीक ना। यू या तो बहन रहे या तो भाई रहे पी से, ठीक ना। तो भाई बहन वाला रास्ता पी से जीजा बन जाए, कहा किसे, पी का यू से जीजा बन जाए। तो जीजा बनेगा कब, जब आर और यू दोनों भाई बहन होंगे, पहला चीज ये। और या तो फिर टी का ये बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, ठीक ना। तो इसमें देखिए भाई बहन क्या दिया है, प्लस, तो हम किसका, आर का यू से हमें निकालना नहीं है भैया, हमें निकालना है किससे, टी से और यू से। तो ठीक ना, तो हमें आर से संबंध नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है टी से यू से। तो इन दोनों का संबंध हम क्या बना दें कि ये इसका जीजा लगने लगे। तो भैया ये है बेटी और ये हो जाएगा इसका बेटा या बेटी, जो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेटा या बेटी, कोई कंफर्म नहीं है भैया, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, इसका बेटा यानी टी का बेटा यू है। तो किसमें भैया देखेंगे बेटा वाला कौन सा है, ये है उसका माँ वाला, ठीक है। क्योंकि ये कंफर्म नहीं है ये आदमी है कि औरत, भाई माँ भी रहेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हीं का बेटा ये रहेगा भैया, ये बेटा रहेगा, ये उनकी सिस्टर रहेंगी, सिस्टर का जो आदमी रहेगा वही जीजा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे एम एट द रेट ऑफ एन, एम एन की माँ है, टी जो है यू की माँ है, ठीक ना। तो हम इस वाला रिलेशन को बना लेंगे, यू की माँ है मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या पता चल गया भैया, इसका ये लड़की है, इसका भी ये लड़का लड़की है, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन। तो भैया अब ये हो गए क्या, जीजा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना भाई, थर्ड टाइप में ये सवाल दिया है आपका। अब क्या करना है, जो पहले दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले P उड़े R, एम एन का पति है, P R का पति है, P पति है किसका, R का, ये हमने बना दिया। भागे का मतलब एम एन की एम एन का पुत्री है, एम एन की पुत्री है, तो की कर लीजिए, हाँ सेंटेंस ही नहीं बनना है ना। एम एन की पुत्री है, आर टी की पुत्री है, आर जो है वो टी की पुत्री है, ठीक है। तो टी की पुत्री है ये कंफर्म नहीं है, ये आदमी है औरत, ठीक ना। अब कह रहा है कि यू, जो यू है यहां हम रखेंगे भाई, पी और यू में, पी और यू में हमें निकालना है जीजा का संबंध। तो जीजा जो है वो हमारे कैटेगरी में आता है, हमारे पीढ़ी में आते हैं, तो हम इस लाइन में रखेंगे। अगर पिताजी वाले में होता कुछ पूछता तो हम ऊपर रखते, बेटे या बेटी या भाजा भाजी होता तो वो नीचे आते हैं, ठीक है। तो हमारे कैटेगरी में इस लाइन में हमने रख दिया यू को, ठीक है, पहला चीज। तो यू का रख दिया, तो हम क्या, हमें संबंध किससे पूछा है, टी से और यू से, कि इन दोनों के बीच चिन्ह क्या रख दें। तो भाई अगर ये आदमी है या औरत है, अगर इसका ये बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी,
तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अगर भाई बहन हो जाएंगे तो ये भाई, ये उसकी बहन, बहन से जिसकी शादी होगी तो ये जीजा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका बेटा या बेटी या माँ या बेटे में संबंध हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला चीज हमें देखना है कि ये भाई का संबंध दिया है तो ये गलत है। हमें हमेशा किसका देखना है, माँ और बेटे का या बेटे के माँ का, कोई भी हो। ये पति का संबंध दिया है, ये गलत। ये पुत्री की संबंध दिया है तो इसको भी हम एक बार देखेंगे। पुत्री का एम एन का था, यम एन की पुत्री है, तो टी जो है यू की पुत्री है। ठीक है, टी जो है वो यू की पुत्री है, तो ये गलत हो जाएगा, पुत्री नहीं है। यहाँ माँ और पिताजी को हमें देखना है। टी को क्या बनाना है, पिताजी या माँ। तो इसके हिसाब से जो एम एन की पुत्री है तो टी यू की पुत्री हो जाएगी, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसकी पुत्री नीचे आ जाएंगी ये, लेकिन ऊपर वाले में जाना है। ठीक ना, एक पीढ़ी ऊपर, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके हिसाब से देखेंगे, एम एन की माँ है, टी यू की माँ है, टी जो है यू की माँ है। हाँ, ये वाला सही बैठ रहा है, तो इसकी जो बेटी है ये हो जाएगी, इसका बेटा या बेटी हो जाएगी, दोनों भाई बहन हो जाएंगे, और ये इसके क्या हो जाएंगे भैया, जीजा। इसको ऐसे सॉल्व कहेंगे। सर इतना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का? नहीं भाई, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट के अंदर, मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं ना, समझते रहो। तो यहाँ भैया कौन सा चिन्ह लगेगा, एट द रेट। यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, एट द रेट ऑफ, ये हो जाएगा। तो थर्ड टाइप में ऐसे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। अगले में देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी गुणे सी प्रश्नवाचक चिन्ह डी। पहले जितना दिया है उसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का मतलब, प्लस का मतलब एम एन का भाई है, ए बी का भाई है। ए जो है वो क्या है, बी का भाई है। ठीक है, गुणे का मतलब एम एन का पति है, बी सी का पति है, बी जो है वो सी का पति है। ठीक है, सी का पति हो गया ये। अब हमें बनाना क्या है, ए डी का चाचा बन जाए। ए जो है वो डी का चाचा बन जाए। चाचा कब ये बनेगा, जब नीचे वाले पीढ़ी में कोई बच्चा रहेगा। ठीक है, तो यहां हम डी रख दे रहे हैं। और कब बनेगा चाचा, ये भाई दोनों पति पत्नी है, तो इनका कोई लड़का रहेगा तभी तो इसको ये चाचा बोलेगा। तो लड़का रहेगा मतलब हमें संबंध किसे निकालना है, सी और डी से। तो सी और डी से हमें निकालना है, तो इसका लड़का चाहे इसका लड़का, बात एक ही है। तो सी और डी में देखेंगे संबंध कि ये माँ रहे और ये बेटा रहे। तो माँ और बेटे में कौन सा संबंध है भैया, चलिए देखते हैं। माँ बेटे में ये पुत्री वाला देख लेते हैं पहले। एम एन की पुत्री है, सी डी की पुत्री है। सी जो है वो डी की पुत्री है, गलत, उसकी माँ है भैया, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये वाला गलत हो जाएगा। ये पति वाला भाई वाला छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, माँ और पुत्री में संबंध देखना है। दूसरा क्या देखना है, एम एन की माँ है, सी डी की माँ है, सी जो है वो डी की माँ है, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, चाहे इससे संबंध निकालें चाहे इस। अब ये इन दोनों का जो लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, चाचा। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ। ये वाला ऑप्शन सही है, ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर इस रिलेशन में जैसे पूछ लेगा कि भाई लगेगा, बहन लगेगा, जीजा लगेंगे, ठीक है, ये तो इस पीढ़ी में रखेंगे। चाचा लगने की बात कर रहे हैं, मतलब कोई बच्चा है तो वो हमारे एक पीढ़ी नीचे जाएगा। दादा या दादी लगने की बात करता है तो एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, मतलब इसके ऊपर रखते हैं। उसी हिसाब से रख के हम संबंध बनाएंगे। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे रिलेशन बनाना है हमें। अगर हम डी को यहाँ रख देंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस बेटी का संबंध हम इससे ज्ञात करने लगेंगे ना, तो गलत हो जाएगा भाई। तो हमें ऐसे जगह इसको रखना है डी को, कि डी इसको चाचा बोले। चाचा कब बोलेगी, जब भाई इन दोनों को कोई लड़का होगा या नीचे वाले पीढ़ी में कोई लड़का होगा, बच्चा होगा, वही चाचा बोल सकता है। ऊपर वाला कोई इनको चाचा नहीं बोल सकता है। ऊपर वाला तो हमसे बड़े रहेंगे, दादा दादी नाना नानी, वो उनको भैया हम बोलेंगे ना। तो नीचे हमें रखना है। तो नीचे रखने का मतलब तभी समझ में आएगा कि हाँ रिलेशन कैसे बनाना है, बेटी का रिलेशन बनाना है कि माँ का रिलेशन बनाना, उसी हिसाब से समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द रेट ऑफ। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन हम लगाएंगे जो तीनों टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग बार बार कराएंगे, इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसी तीनों टाइप में से ये इसमें से पूछे जाते हैं जो प्रतीकात्मक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लिखेंगे,
उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों टाइप का जवाब आपको अच्छे से मिलेगा, तब समझ में आएगा आपको। चलिए भैया मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक ही सवाल में तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने दे दिया है, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो ये आपका दे दिया है प्रतीकात्मक का मतलब क्या होगा, चिन्ह का मतलब क्या क्या होता है दे दिया है। यहां से क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप में क्या पूछता है देखिए, ये समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा के का एल से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, उसी से हमें बताना है, ठीक है। तो ठीक है भैया, एल माइनस एम, माइनस वाला क्या है भैया, ए बी की पत्नी है, तो एल एम की पत्नी है। एल जो है वो किसकी पत्नी है भैया, एम की, ठीक है, हमने बना दिया पति पत्नी। प्लस का मतलब ए बी का पिता है, एम के का पिता है, एम जो है वो किसका पिता है, के का, इसको बना दिए, ठीक है। के भागे एफ, भागे का मतलब ए बी का भाई है, के एफ का भाई है, के किसका भाई है, एफ का, ये हो बना दिया हमने। पूछा है के का एल से क्या संबंध होगा, के का एल से क्या संबंध होगा, से के का मतलब कौन, एल से मतलब स्वयं। भैया क्या संबंध होगा, ये मेरा क्या लगेगा, मैं यहां हूं, ये मेरी पत्नी, पत्नी का बेटा या मेरा बेटा एक ही बात है, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, मेरा बेटा होगा, ठीक ना, बेटा होगा या पुत्र, ठीक। तो ये हो गया पहले का, यानी फर्स्ट टाइप में यही पूछेगा। सेकेंड टाइप में क्या पूछा जाता है भैया, कि जे डी का पुत्र है, किस समीकरण में जे डी का पुत्र है। तो हमने क्या बताया था इसमें, जे डी का पुत्र है मतलब ये क्या है, आदमी या लड़का। तो जहां जहां जे है वहां हम लड़का बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसमें लड़की आ रहा है उसको हटा दें, सबको तो चेक नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ एच और जे में देखेंगे संबंध, एच और जे में, एच और जे में इन दोनों को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये जे का संबंध ही नहीं बताएगा आपको। आगे में देखेंगे, ये देखिए ए बी का भाई है, एच का होगा, जे का भाई होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है तो ये भी कंफर्म नहीं होगा। इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ कंफर्म हो जाएगा। भागे का मतलब कहाँ गया भैया, ए बी का भाई है, जे पी का भाई है, मतलब लड़का है, ये भी सही है। और इसमें देखना है भागे का मतलब यहाँ भी भाई, तो सबको ही चेक करना पड़ेगा भैया। चलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं दिया है, इसी से स्टार्ट करते हैं। प्लस ए बी का पिता है, डी एल का पिता है, डी जो क्या है वो एल का पिता है, गुणे का मतलब ए बी की पुत्री है, एल एच की पुत्री है, एल जो है वो एच की पुत्री है, एच की पुत्री है, ये हो गया, एच की पुत्री है, डी की पुत्री है, मतलब इन दोनों का शादी हुआ, ठीक है। एच भागे मतलब ए बी का भाई है, एच जे का भाई है, एच जो है वो क्या है, एच जो है जे का भाई है, डी यहां से देख लेते हैं फिर से, डी प्लस एल ए बी का पिता है, तो डी जो है वो एल का पिता है। चलिए ठीक है, पिता है तो कर देते हैं, पिता है, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। एल गुणे एच, ए जो है बी की पुत्री है, एल जो है वो एच की पुत्री है, एल जो है वो क्या है, एच की पुत्री है, पुत्री है, ठीक है, एच की पुत्री है। चलिए इसमें समझ में, और एच जे भाई मतलब भाई है किसका, ए बी का भाई है, एच जे का भाई है, एच जो है वो क्या है, जे का भाई है। किस हिसाब से दे दिया भैया, तो समझे में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन छोड़ते हैं भैया, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें तो जो रिलेशन दिया है देखिए, इसका भी ये बेटा है तो ये भी भैया बेटा है, तो पति पत्नी होना चाहिए, तो ये रिलेशन गलत हो जा रहा है। भाई अगर दे दे रहा है तो ये भाई लेडीज है तो भाई कैसे हो, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, और बाकी सबको ट्राई करते हैं, अगर उसमें देखते हैं मिल जाता तो ठीक है। जे भागे पी, भागे का मतलब ए बी का भाई है, जे पी का भाई है,
जे जो है वो क्या है, पी का भाई है, गुणे पी गुणे डी। ए बी की पुत्री है, पी डी की पुत्री है। पी जो है वो डी की पुत्री है, डी की पुत्री है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना क्या पूछा है भैया, जे डी का पुत्र है। जे वो क्या है, डी का पुत्र है। हाँ, तो यही वाला ऑप्शन सही रहेगा भाई, डी का ये पुत्री है, ये पुत्री है, इसका भाई है, तो ये भी पुत्र है। जे डी का पुत्र है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा दिया है, तो इसको आप नहीं बना पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा, बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे तो उसमें समझ आएगा। कहेंगे बस एक ही में, इसको भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी चेक करिए। देखिए, जे पी का भाई भागे है, ए बी का भाई है, जे पी का भाई है, जे पी का भाई है, माइनस मतलब ए बी की पत्नी है, पी डी की पत्नी है। पी जो है वो किसकी पत्नी है भैया, डी की पत्नी है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, जे डी का पुत्र है, जे डी का पुत्र है, गलत है भैया। ठीक ना, ये क्या हो जाएंगे, ये जीजा हो जाएंगे और ये इनके साला हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी इसको चेक करेंगे तो ये भी गलत होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में आपका ये है, सेकेंड टाइप में ये है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन का डायग्राम ही नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये था सेकेंड टाइप। तीसरे टाइप में, थर्ड टाइप में देखिए क्या पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा चीज रख दिया जाए, कौन सा चिन्ह रख दिया जाए कि देखिए पी एस के ससुर हो जाए। तो इसमें क्या है कि जो जितना दिया रहता है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए P प्लस क्यू प्लस ए बी का पिता है, P क्यू का पिता है। P क्या है, किसके पिता है, Q के, बना दिए, भागे ए बी का भाई है, P क्यू आर का भाई है। Q जो है वो किसका भाई है, आर का। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करना है भैया कि इसके जगह पे हम क्या रख दें, क्या रख दें कि S जो है, S जो है वो P को क्या बोले, ससुर। ठीक है, P जो है वो क्या हो जाए, S का ससुर हो जाए। तो ससुर कैसे होगा, जब इस वाले पीढ़ी में घुसेगा तब, वो बड़े रहेंगे तो P को वो क्या बोलेगा, ससुर। P जो है वो क्या हो जाएगा, ये ससुर होना चाहिए, ससुर हो जाए किसका, S का। तो यस कहाँ है, इधर उधर कहीं नहीं है। तो ससुर कैसे होगा, या तो भैया इसकी आर से, किससे किससे संबंध निकालना है, आर और एस से। तो इससे नहीं निकालेंगे, क्यू से नहीं निकालेंगे, हमें आर और एस से संबंध निकालना है। तो यहां हम रख दिए एस। तो ससुर कैसे होगा, ये ससुर कैसे होगा, पहले तो ये लड़का रहेगा और इससे शादी हुई रहेगी, ये औरत होगी, तब जाके भैया इनको ससुर बोलेगा। इनके पिताजी यही हैं, इनके भी पिताजी हैं, इनके भी पिताजी हैं। तो हमें नहीं पता ये लड़का है लड़की है, लेकिन ससुर कैसे बोलेंगे, जब भाई इनका दामाद होगा तभी तो दामाद तो इनका तो होगा नहीं। ठीक है, ये लड़का है तो इनका दामाद तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये लड़की अगर करेंगे तभी इनका दामाद होगा, वही इनको ससुर बोलेगा। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि क्या रखा जाए। तो आर और एस में संबंध, आर और एस में संबंध क्या होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध रहेगा तब जाके ये ससुर होंगे। तो पति पत्नी का संबंध भैया, ये पिता है, ये पुत्री है, भाई है, पति पत्नी। ए बी की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है। देखिए आप पत्नी अगर आपको लगाएंगे, जैसे ही यहां को पत्नी बनाएंगे वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पत्नी हो जाएंगी, पत्नी का मतलब कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो यहां हो जाएगा माइनस। तो आर जो है वो एस की जैसे ही पत्नी होंगी तुरंत एस का वो ससुर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा सही रहेगा, ये वाला, माइनस। तो इस तरीके के सवाल ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा, सर ये कैसे पता आपको ये लड़की होगी, भाई लड़की होगी तभी तो, जिससे शादी होगी वही तो बोलेगा इसको ससुर। ठीक है, इससे जिसकी शादी होगी तो ससुर बोल सकता है, लेकिन हमें रिलेशन किससे निकालना है, आर और यस से। आर और यस से कैसे निकालेंगे रिलेशन, तो यही भाई, आर का यस से रिलेशन तभी हो सकता है जब लड़की रहेगी, ये जिससे शादी होगी वही ससुर बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर जरूरी नहीं है कि भैया इसको आप, कुछ लोग के दिमाग में अगर डाउट होगा तो ऐसे कीजिए, देखिए आर और यहां हम रखे हैं एस। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं सबको। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए और बी का पिता है, आर एस का पिता है,
आर अगर एस का पिता होगा, ठीक ना, आर अगर एस का पिता होगा तो ये तो पी है, तो ये तो गलत हो गया। गुणे ए बी की पुत्री है, आर एस की पुत्री है, आर जो है वो एस की पुत्री है, तो लेकिन ये तो पी की पुत्री है या पुत्र है जो भी है, एस की कैसे होगा, या एस की भी पुत्री होगी, तो यस क्या इसका दामाद ये ससुर बोलेगा, नहीं भाई ये तो सेम पीढ़ी हो जाएंगे तो नहीं बोलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, ए बी का भाई है, आर एस का भाई है, आर और एस अगर भाई हो जाएंगे तो ससुर कहाँ हो जाएंगे, तो इसके भी पिता हो जाएंगे, इसके भी पिता हो जाएंगे, इसके भी पिता हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, तो अब पता चल रहा है कि हाँ ये सच बन गया, तो इससे भी चेक कर सकते हैं अगर डाउट हो तो, चारों ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो सीधा आपका दिमाग तुरंत काम करेगा भैया कि आर और यस में ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि यस जो है इसको ससुर बोले, ससुर कब बोलेगा, जब इसकी शादी किसी लड़के से हुई रहेगी, दो दामाद रहेगा वही ससुर बोलेगा, ठीक है, तो यहां से हमें निकल जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग कोई भी बुक है आप बुक से लगाएंगे तो आराम से आएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा सर ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप का हम पढ़ेंगे। एक टाइप के और बच्चे हैं, उस टाइप को जैसे ही पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा आपका, सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं किसी भी बुक से, किसी भी टाइप के, ठीक ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।